दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते आज से सभी स्कूल बंद, ऑनलाइन होगी बच्चों की पढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, 12वीं तक की सभी क्लास बंद करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया सख्त आदेश, ग्राफ 4 की पाबंदियां बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नहीं हटाई जाएंगी, भले AQI 450 के स्तर से नीचे चला जाए। गाजियाबाद और मेरठ में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्राफ 4 लागू, अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद, ऑनलाइन होगी क्लासेस। नोएडा में 23 नवंबर तक सभी स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया गया। जिले में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचा। प्रदूषण को लेकर सियासत हाई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पूरा उत्तर भारत गंभीर पॉल्यूशन की चपेट में है, लेकिन केंद्र सरकार सो रही है। प्रदूषण पर LG सक्सेना ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है, पर एंटी स्मॉग सिस्टम लगने से 20% प्रदूषण कम भी हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर देर रात हुआ हमला। अनिल देशमुख के सिर में चोट लगने से घायल भी हुए। चुनावी सभा से लौटते वक्त काटोल जाल खेड़ा में रोड पर अनिल देशमुख की गाड़ी पर पथराव किया गया, गाड़ी का शीशा भी फूटा। अनिल देशमुख को कटोल के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। पत्थर लगने से सिर फूटा और खून बहने लगा। पत्थरवा के बाद हमलावर मौके से फरार। पुलिस केस दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। हमलावर की तलाश हो रही है। अस्पताल के बाहर अनिल देशमुख के समर्थकों ने हंगामा किया। पुलिस और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हुई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अनिल देशमुख पर हुए हमले को बताया पॉलिटिकल अटैक। ट्वीट करके लिखा, देवेंद्र फडणवीस के नागपुर में अनिल देशमुख पर हमले करवाए हैं। ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा सभी सदस्य देशों ने खिंचवाई फैमिली फोटो। 19वें G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि नई दिल्ली के जन केंद्रित फैसलों को ब्राजील ने आगे बढ़ाया है। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी ने की इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात। दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर हुई द्विपक्षीय बैठक। रियो डी जेनेरियो में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों की द्विपक्षीय बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उठाया यूक्रेन का मुद्दा। सभी देशों से यूक्रेन को संप्रभुता की रक्षा और जंग की समाप्ति के लिए कदम उठाने की अपील की। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार थमते ही अमृतसर पहुंचे राहुल गांधी। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में सेवा भी की। दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को पानी पिलाया। कई नेता भी साथ रहे मौजूद। स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी को VIP ट्रीटमेंट मिलने पर भड़की एक महिला, कहा कि गुरु के दरबार में सब बराबर हैं, VIP गुरु के घर के बाहर होंगे। महाराष्ट्र में प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी का एक है तो सेफ है के नारे पर तंज पोस्टर जारी कर मोदी और अडानी पर साधा निशाना। राहुल गांधी के पोस्टर अटैक पर बीजेपी ने पलटवार किया। विनोद तावड़े ने किया कि अडानी का सबसे ज्यादा विकास कांग्रेस के राज में हुआ है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को गद्दार बताया, कहा कि जो पार्टी छोड़कर गए वो गद्दार नहीं, उद्धव ने अपनी स्वार्थ के लिए पार्टी से गद्दारी की। सीएम शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को गद्दार बताया, कहा कि उन्होंने गठबंधन तोड़ा, बीजेपी और महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात किया। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे ने बालासाहब की विचारधारा को बेचा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, हमें पूरी उम्मीद है कि जनता महायुति और एनडीए की सरकार लेकर आएगी। मुंबई में विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा कड़ी, पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला। बीती रात पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की। झारखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को घेरा। जनता को फंसाने के लिए झूठे वादे कर रही है बीजेपी, कहा। झारखंड के जामताड़ा और साहिबगंज में योगी ने किया ऐलान, जिन्होंने प्रदेश को लूटा है उसके लिए जिम्मेदारी तय होगी। झारखंड में प्रचार के आखिरी दिन भी सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को दोहराया, कहा कि हमें सबको एकजुट रहना है, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। झारखंड को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, हर महिला को 2500 रुपए देगी कांग्रेस, परिवार के हर व्यक्ति को हर महीने 7 किलो अनाज भी दिया जाएगा। यूपी उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन मुजफ्फरनगर में सपा चीफ अखिलेश यादव का दावा, मीरपुर में पीडीए की एकजुटता देखकर बीजेपी घबरा गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव गलतफहमी में है, सभी 9 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। प्रचार के आखिरी दिन दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। मुरादाबाद की कुंदर की सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामप्रीत सिंह ठाकुर को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नोटों से तोला। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर फायरिंग और मूसेवाला मर्डर में भी नाम आ चुका है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धार्मिक स्थल को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आए। पथराव में 4 लोग हुए घायल। गुजरात के सूरत से सामने आया हैरान करने वाला मामला, झोलाछाप डॉक्टर्स ने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया। उद्घाटन के दूसरे दिन खुलासा हुआ। गुजरात के भावनगर में सामने आया मानवता को शर्मसार करने वाला मामला। 9 साल की बच्ची को उसकी सौतेली मां बेरहमी से पीटने के बाद करती थी प्रताड़ित। बाल कल्याण समिति ने बच्ची को किया रेस्क्यू। पूछताछ में बच्ची ने कहा कि मुझे और मेरी बहन को अक्सर पीटा जाता था, पंखे से भी लटकाकर मारा जाता था। मामले में जांच जारी। ओडिशा के झारसुगुड़ा में जमीन को लेकर हुआ विवाद। रिटायर्ड अधिकारी के बेटे ने सरेआम फायरिंग की।
जम्मू कश्मीर के तराल में लश्कर ए तोयबा का एक आतंकी पकड़ा गया। कई हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। यूपी के भदोही में प्रशासन का एक्शन। सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी की संपत्ति कुर्क की गई। नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या से जुड़ा है केस। यूपी के दादरी में गौमांस की तस्करी का मामला। मथुरा लैब में गौमांस की हुई पुष्टि। नोएडा पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर शिवशंकर और उसके सहयोगी सचिन को पकड़ा। मुरादाबाद के रामगंगा विहार में 3 कैफे के बाहर बजरंग दल का प्रोटेस्ट। तीनों कैफे में नाबालिग हिंदू लड़कियों से गलत काम करवाने का आरोप। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ 78 साल के हुए। छिंदवाड़ा में अपने समर्थकों के बीच केक काटकर जन्मदिन मनाया। खास मौके पर कमलनाथ ने पूजा अर्चना की। कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। मशहूर कवि कुमार विश्वास भी मंच पर मौजूद थे।